श्रीमद् भागवत गीता में कहा है भगवान ने कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सारे दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि अपने पर रहम करो, अपने पर कृपा करो। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को जानो और फिर परमात्मा से नाता जोड़ो। हर संबंध, हर रिश्ता उससे निभाओ। जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं ना, रिश्तों में क्या ढूंढते हैं हम? प्रेम मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, है ना। ये सब जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं, लेकिन सभी खाली हैं, सभी एक दूसरे से यही चाह रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो यदि सभी भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान से जो प्राप्ति होगी, सुख की, प्यार की, सच्चे प्रेम की, अनकंडीशनल लव की, तो फिर वो दूसरे को देगा, उससे मांगेगा नहीं। तो जब कोई किसी से मांगेगा नहीं, कोई किसी से इच्छा अपेक्षा नहीं रखेगा, तो स्वाभाविक है वो समय कैसा होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि परमात्मा हम आत्माओं पर बहुत प्यार दर्शाता है, बहुत हमारे लिए अच्छा ही कल्याणकारी है। वो हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। भगवान परमात्मा हमारे आत्माओं के सबके कल्याण के लिए ही हैं। लेकिन हम भगवान को पहचाने, अपने आप को पहचाने, ये हमसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो और मुझे पहचानो और मुझसे नाता जोड़ो। तो हम सब प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल जाती है, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं पूरे पूरे दिन, चलो ठीक है, भगवान को भी याद कर लेते हैं इसी बहाने, है ना। लेकिन दुख हमेशा के लिए अनुभव ना होए, हम इन सब से ऊपर उठ जाएं। दुख आए भी हमारे जीवन में तो हम उसको फील ना करें, परमात्मा की गोद में रह के हम अपने आप को उस दुख से मुक्त कर लें। ऐसा परमात्मा चाहते हैं। लेकिन हम सबका भ्रम क्या है कि वो तो मरने के बाद ही परमात्मा मिलेगा, जब हम शरीर छोड़ेंगे, है ना। लेकिन ये बात भी जो है वो आधी अधूरी जानकारी है। वास्तव में परमात्मा कहते हैं, जैसे कि परमात्मा का ज्ञान हमें ये समझाता है कि अपने को अशरीरी समझो, माने अपने को आत्मा समझो। शरीर एक आवरण है, एक वस्त्र है, लेकिन तुम आत्मा हो, ये समझो। श्रीमद् भगवत गीता में भी तो यही बोला है ना। तो ये जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो शरीर रूपी जो घर है वो वस्त्र भी है, आत्मा उसको पहनी हुई है, उसको धारण की हुई है। ये ज्ञान हम लेके और उस स्वरूप में टिक जाएं, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम जन्म जन्म से तो अपने को शरीरधारी समझे ना, तो इसीलिए सारा ये जो है दुख आता है। क्योंकि ये मन जो है वो सारे दुखों की जड़ है। आत्मा जो है वो हद में बंध गई है और वो छोटी सी मन बन गई है, मैं मेरा में उलझ गई है। जबकि आत्मा तो बेहद की है, परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा जैसे ही है। मास्टर परमात्मा, मास्टर भगवान, बिल्कुल गुण उसके भगवान जैसे ही हैं, परमात्मा जैसे ही। लेकिन हम जब अपनी स्मृति को भूल जाते हैं, तो हम अपने को शरीर समझे तो मन तुरंत शरीर का मालिक है ना वो तो मन फिर तो हद में ही है। मैं मेरा में, मेरे ये रिश्ते, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति, ये सब में। तो परमात्मा कहते हैं सारे रिश्ते मुझसे निभाओ। तो हम सोचते ये कैसे हो सकता है, भगवान है कि क्या दुश्मन है। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो तुम रस ढूंढ रहे हो ना रिश्तों में, वो सब मुझसे पालो, उसके लिए। लेकिन कहते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं, सच्चे मन पर साहिब राजी, माने हमारा दिल सच्चा हो, हमारे अंदर सच में ये भावना हो कि हम भगवान की शरण में जाके
इस प्रेम को, सुख को, आनंद को, शांति को अनुभव करना चाहते हैं, तभी हमको उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाती है। और जहाँ हम भगवान के शरण में जाते हैं तो ये सब प्राप्तियां जब होने लगती हैं तो फिर हम राजा बन जाते, भिखारी नहीं रहते। अभी तो हम मांग रहे हैं ना, हमको कोई प्रेम दे दे, हमको शांति मिल जाए, लेकिन परमात्मा कहते तुम तो दाता के बच्चे हो, तो तुम स्वरूप बनो। तो परमात्मा पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। हमको पहचानना है। परमात्मा का ज्ञान हमको ये समझाता है कि तुम इस सृष्टि में आए हो आत्म कल्याण के लिए। तुम बेहद के हो, तुम हद में सिमट गए हो। जैसे ये आकाश है, बेहद का है ना, ऐसे ही आत्मा बेहद की है, कोई उसका अंत नहीं है। लेकिन हम लोग मन समझ के, शरीर समझ के, मैं मेरा में उलझ के हद में आ गए हैं, है ना, छोटे से बिल्कुल दायरे में सिमट गए हैं। तभी हम दुख में, बंधनों में उलझते रहते हैं। आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? खुली जगह चाहिए ना, खुला आसमान चाहिए, तब सुकून मिलता है। तो आत्मा को भी ऐसी हद में बांध दिया गया। आत्मा बिल्कुल सिकुड़ के, मन का रूप लेके बिल्कुल हद में बंध गई है, तो उसको सुख, शांति सच्ची मिलती ही नहीं है, प्रेम सच्चा अनुभव ही नहीं होता है। तब वो भगवान को याद करती ना, नहीं तो भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या, भगवान की पूजा करने की जरूरत ही क्या है? धर्म के लिए जो ये सब कर रहे हैं वो क्यों करता है मनुष्य? क्योंकि वो ये जो कर रहा है, संसार में पा रहा, उससे उसको सुख शांति नहीं मिल रही है। इसलिए वो ये सब चीज पा ले, कैसे तृप्त हो जाए, कैसे संतुष्ट हो जाए, इसलिए भगवान की शरण में जाता है। संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटाएगा। कुछ भी करते रहें तो वो मनमत होती है, लेकिन परमात्मा श्रीमत माने, श्री माने भगवान, भगवान की जो मत है उसको हम जब समझेंगे, वही है परमात्मा ज्ञान। तो परमात्मा ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है? हम परमात्मा को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, फिर परमात्मा से प्यार करते हैं, उससे सारे नाते रिश्ते जोड़ते हैं, फिर उससे प्राप्तियां होना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे हम ये जो बंधनों में बंध के इच्छा अपेक्षा रख के चलते हैं, वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हमारी ये जो मन का जो स्वभाव बन जाता है ना, हम इच्छा अपेक्षा रखना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। हम स्वरूप बन जाते हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शांति, पवित्रता के। तो इसके लिए ही पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि जन्म जन्म से तो हमने अपने आप को शरीर और मन समझा ना, तो वो संस्कार पड़े हुए हैं अंदर आत्मा में। तो जब हम आत्म स्मृति प्राप्त करते हैं परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, हमको ये स्मृति आती कि हम आत्मा हैं, तो उस आत्मा के गुणों को हम अनुभव करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा से वो सारे गुणों की हमारी तरफ बहाव होता है। हम अपने आप को जब परमात्मा से जोड़ते हैं तो वो गुणों का हम अनुभव कर पाते हैं। और इस प्रकार से हम पुरुषार्थ करते हैं। जब पुरुष माने आत्मा, आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ, अर्थ माने कल्याण के लिए, हित के लिए। तो आत्मा के हित के लिए हम जब ये पुरुषार्थ करके परमात्मा को याद कर करके अपने आत्मा स्वरूप में टिकना शुरू करते हैं, बार बार अभ्यास करना होता है ये, तब हम फिर सही अर्थ में अपने प्रति न्याय करते हैं, अपने ऊपर कृपा करते हैं। कोई नहीं कर सकता कृपा हमारे ऊपर, हमें अपने ऊपर ही खुद कृपा करनी होती है और ये कार्य परमात्मा हमारे से करवाते हैं, क्योंकि परमात्मा बहुत प्रेम करते हैं। तो इसे कहते हैं मन बुद्धि का समर्पण। जब हम निश्चय हो परमात्मा के ऊपर कि वो हमारे कल्याण के लिए ये सब कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, सद्गति दे रहे हैं सद्गुरु बनके, ये जब निश्चय होता है तो इसे ही कहते हैं समर्पण बुद्धि। तब फिर हम उस तरीके की बातों को समझते हैं, परमात्मा की श्रीमत को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं और फिर हम धीरे धीरे ये अभ्यास करते जाते हैं, परमात्मा को याद करना, उनके गुणों को अनुभव करना, शक्तियों को अनुभव करना। और इसके लिए जरूरी होता है मेडिटेशन करना।
मेडिटेशन माने कनेक्शन करना परमात्मा से, तब जाके हमको ये सारी अनुभव प्राप्तियां होने लगती है, तब आत्मा तृप्त होती है, तब संतुष्ट होती है, तब आत्मा संपूर्ण बनती है। और तब फिर जो स्वरूप आत्मा का निखरेगा वो एक दाता होगा, देवता स्वरूप होगा। तो ये चुटकियों में तो नहीं होता ना, तुरंत नहीं हो जाता, इसके लिए अभ्यास करना होता। और इसी बीच हमारे कई कर्मों के हिसाब किताब भी आते हैं। परमात्मा का ज्ञान हमें ड्रामा का ज्ञान समझाता है कि सृष्टि में सब ड्रामा चल रहा है और इसमें तुम सब पार्टधारी हो, सबके अपना अपना पार्ट है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जब मिलता है तो ये समझ, जब हमारा मन कहता है अरे ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा, तो हम मन को समझा पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन भी शांत होने लगता है। हम धीरे धीरे ये बात भी समझने लगते हैं कि हमारे ही कर्म कई जन्मों के हैं जिनके हिसाब किताब हमारे सामने आ रहे हैं, कभी दुख के रूप में, कभी सुख के रूप में। तो अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा, रोज लड़ने जाएंगे, क्योंकि मन तो कहता है लड़ लो, खूब लड़ो, है ना, दूसरे से खूब इच्छा अपेक्षा रखो। मन तो हमेशा यही चाहता है ना कि वो उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। जो हमारे पुराने संस्कार बन गए हैं मन में, वही हमारे एक्टिव रहते हैं हमेशा। लेकिन बार बार स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, यही तो मेहनत है। तो परमात्मा कहते हैं क्वेश्चन मार्क बनाना कठिन है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना जो है वो आसान है। पर तुम बच्चे बार बार हर बात में क्वेश्चन मार्क लगाते, क्योंकि मन का स्वभाव है क्वेश्चन करना, और आत्मा फुल स्टॉप, बिंदी स्वरूप है ना। तो जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे, एक बिंदी पर अपने एकाग्र चित्त होके फिर परमात्मा को याद करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम प्रकाशित होंगे और फिर हमारे द्वारा ये प्रकाश फैलेगा इस सृष्टि में। तो हम हद के नहीं है, हम बेहद के हैं। ये परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये मैं मेरा में मत उलझो। गीता ज्ञान में भी हमने सबने सुना ना कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं, तुम सबको मारो। अर्जुन कहते हैं अरे ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो कृष्ण ने कैसा उपदेश दे रहे हैं, है ना। और फिर इसीलिए कृष्ण जी की बातों को ना समझ के हम बस छोटे से लड्डू गोपाल को पूछते रहते, अपनी मनमानी से उसको चलाते। लेकिन वास्तव में भगवान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब एक ना एक दिन साथ छोड़ देंगे। तुम भी लोगों का साथ छोड़ दोगे, शरीर छूट जाएगा तो सब साथ छूट जाएगा। तो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सबका कल्याण ही इसी में है कि सब मुझ परमात्मा को याद करें, मेरी शरण में आए। तो अगर हम ये समझ गए हैं तो हम क्यों ना जाएं परमात्मा की शरण में, अपना कल्याण करें, अपने ऊपर रहम करें, अपने पर कृपा करें। ओम शांति।